हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास हिंदी मीडियम साइंस में हम लोग 13 चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि जब किसी चालक तार से धारा गुजरती है तो वह अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेती है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखा, बार बार ये बात आ रही बेटा, आपके दिमाग में बात फिट हो जाए, ताकि किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसे बनता है। ठीक है ना। यह पैटर्न चालक की आकृति पर निर्भर करता है। हाँ बेटा, हम देखेंगे चालक अगर हमारा ऐसे है तो कैसे चुंबकीय क्षेत्र होगा, हमारा चालक ऐसे गोलाकार है तो कैसा होगा। ठीक है बेटा, हमारा जो चालक तार है हमने उसको स्प्रिंग के रोल में दे दिया, इस प्रकार दे दो तो कैसा होगा। ठीक है बेटा, तो हम ना पाएंगे कि वाकई में हमारे चालक तार की आकृति पर निर्भर करता है। इसकी जांच हमें क्रियाकलाप द्वारा करेंगे। देखो, एक सीधा तार ले लिया बेटा, उसमें कार्डबोर्ड डाल दिया, उसके चारों ओर क्या डाल दिया, लोहे का चूर्ण डाल दिया। और लोहे का चूर्ण क्या करता है, ये क्या अभी देखते हैं। देखो, ये देखो, लोहे का चूर्ण क्या करता है, अपने आप को देखो ऐसे संकेंद्रीय वृत्तों में अलाइन कर लेता है। ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिखा रखे हैं, संकेंद्रीय वृत्तों में अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है। ठीक है बेटे, आगे देखिए तांबे के तार से विद्युत धारा के परिमाण को परिवर्तित कर दे तो हम देखते हैं किसी बिंदु पर रखी दिक्सूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसे देखने के लिए तार में विद्युत धारा को परिवर्तित कीजिए। हम पाते हैं कि सुई के विक्षेप में भी परिवर्तन होता है। वास्तव में जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो विक्षेप में वृद्धि होती है, यानी कि चुंबकीय सुई है ना बेटा, वो ज़्यादा विक्षेप शो करती है। ठीक है ना, क्योंकि धारा जो है वो ज़्यादा हो गई, विद्युत धारा ज़्यादा हो गई तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, स्ट्रॉन्ग उत्पन्न होगा। तो जो सुई है, चुंबकीय सुई है, वह भी अधिक विक्षेप दर्शाती है। इससे दिखता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित धारा बढ़ती है, वृद्धि बढ़ती है मात्रा में, तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है ये, यानी कि अगर हम धारा को बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र अपने आप बढ़ जाता है। आगे देखो, यदि तांबे के तार में विद्युत धारा को तो वही रहती है, परंतु दिक्सूची तांबे के तार से दूर चली जाती है, तब दिक्सूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब भी बेटा कम हो जाएगा विक्षेप उसका। क्यों? क्योंकि देखो, अब चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसके पास हमने दिक्सूची रखी है। ठीक है ना। अब देखो, ये दिक्सूची ना हिलेगी डुलेगी। वो क्यों हिलेगी डुलेगी, क्योंकि इसके आसपास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण तो हिल डुल रही है, विक्षेप दर्शा रही है। इसको दूर ले जाएंगे ना तो हम चुंबकीय क्षेत्र से दूर लेके जा रहे हैं उसको, है ना बेटा। तो इस प्रकार से इसमें विक्षेप कम दिखाई देगा। देखो क्या कह रहा है ये, हम पाते हैं कि देखो, जैसे इसे देखने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं कि जैसे हम दिक्सूची को चालक तार से दूर किसी बिंदु Q पर रख देते हैं, तो अब क्या देखते हैं कि दिक्सूची का विक्षेप घट जाता है। इस प्रकार किसी चालक से प्रवाहित की गई धारा जो है वह चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। चित्र 13.6 में देखा जा सकता है कि जैसे जैसे विद्युत धारा वही चालक तार से दिक्सूची का विक्षेप घट जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार की चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक तार जाने पर घटता है। हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे विद्युत धारावाही चालक तार से दूर जाते जाते हैं, उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है बेटा, वो संकेंद्रीय वृत्त जो है वो साइज में बड़ी हो जाती हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ये थोड़ा सा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ किसी विद्युत धारावाहिक चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए सुगम उपाय है ना। आपने क्या करना, अपने दाएं हाथ का अंगूठा लेना है और अंगूठे को दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ना है कि आपका अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की ओर, दिशा की ओर संकेत करे। तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। ठीक है बेटा, जैसे चित्र 13.7 में दर्शाया गया है। इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। इसका दिख रहा है ये बेटा, मान लीजिए तार है, आपने हाथ में पकड़ रखा है, तो अंगूठे की दिशा में क्या है, धारा की दिशा है। और जैसे आपकी उंगलियां लिपटी हुई है ना, हाथ से उंगलियां निकलती हैं, ऐसे ही क्या होगी बेटा, धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ये दर्शा रही है। ठीक है बेटा, तो ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है। आगे टॉपिक है
कुछ क्वेश्चन दे रखिए बेटा, ये मैं आपके पास भेज चुकी हूँ। आप अपने क्वेश्चंस को लिखें और याद करें, और आप बेटा वीडियो देखने के बाद आप लेसन को जरूर पढ़ें। लेसन को नहीं पढ़ेंगे तब तक बेटा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अपनी बुक में से, ठीक है ना। तो लेसन को आप बुक में से ज़रूर पढ़ें, 1 बार 2 बार 3 बार। आगे है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो पाश क्या होता है, देखो बेटा पाश देखिए, एक बार तो ना मैं कराऊँ कल आपको, लेकिन सिर्फ बता दूं बेटा मैं पाश होता क्या है, क्योंकि कल मैं ना बोर्ड पे वीडियो भेजूंगी तो वहाँ पर पता लगना चाहिए वो पाश होता क्या है। हमने अभी तक सीधे धारावाही चाल तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा पैटर्न को देखा है। मान लीजिए इस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पाश बना जाए, वृत्ताकार पाश यानी कि लूप, इस प्रकार से एक लूप बनाया जाए, ठीक है बेटा, और फिर उसमें धारा प्रवाहित की जाए, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि भाई जो लूप है बेटा, वो लूप है उसमें इस प्रकार से हम लोग तार जो करंट है वो देंगे, और फिर देखेंगे इसके आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आपने यहाँ तक पढ़ना है, आगे हम कल करेंगे। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।